क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चल, देखो 82 हो गए थे आपके, है ना? देखो, ये क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है? पढ़ो जरा इसको पहले। चलो, क्या लिखा हुआ है? एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक जाने और उधर से स्कूटर से वापस आने में 8 घंटे 30 मिनट का समय लेता है, ठीक है? एक व्यक्ति है, वो कोई एक दूरी तय कर रहा है, ठीक है? साइकिल से स्थान पर जाने से, जैसे मान लो ये स्थान है और यहाँ पर जा रहा है, ठीक है? ये ए और बी, ए से बी जा रहा है, ठीक है? तो ए से बी जाने में वो कैसे जाता है? साइकिल से। कैसे जाता है? साइकिल से, ठीक है? और उधर से स्कूटर से वापस आने में, यहाँ स्कूटर से आता है वापस, बी से वापस ए पे आएगा, कैसे आएगा? स्कूटर से। कैसे आएगा? स्कूटर से। तो वो कह रहा है कि आने जाने में टोटल उसने समय कितना ले लिया? 8 घंटे 30 मिनट, ठीक है? वो गया कैसे? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे गया? साइकिल से, ठीक है? फिर बी से वापस ए पॉइंट पर आया, यानी कि दूरी तो सेम ही उसने ट्रेवल करी है। किससे आया? स्कूटर से। ऐसे कभी कभी होता है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं, है ना, कभी बस से चले गए उधर से, और कोई वाहन आपको मिल गया तो उधर से किसी और वाहन से आ गए, होता है ना जनरली ये। तो वो दूरी जो एक साइड से तय कर रहा है वो कैसे कर रहा है? साइकिल से, और दूसरी साइड से स्कूटर से, ठीक है? अब आगे देखो क्या दिया है। यदि वह दोनों ओर की यात्रा साइकिल से करता, यदि वह दोनों ओर की यात्रा कैसे करता? साइकिल से, यानी कि साइकिल से ही जाता, साइकिल से ही वापस आता, ठीक है? साइकिल से ही जाता बी तक और बी से ए, साइकिल से ही आता, तो उसे 10 घंटे लगते। तो उसे कितने घंटे लगते? 10 घंटे। भाई यहाँ इधर से स्कूटर से आ गया था, इसलिए यहाँ देखो, यहाँ कितना 1.5 घंटे कम लग रहा है, यहाँ 1.5 घंटे ज्यादा हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि दोनों साइड से कैसे आ रहा है? साइकिल से। उसने बोला ना कि दोनों तरफ की यात्रा कैसे करे? साइकिल से करे। तो क्या होगा? कितना घंटे लगेगा? 10 घंटे लगेंगे, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? उसने बोला है कि उसे स्कूटर से दोनों ओर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। हमें ये बताना है कि अगर वो दोनों तरफ की यात्रा कैसे करे? स्कूटर से करे। कैसे करे? स्कूटर से, यानी कि ए से बी तक स्कूटर से जाए, बी से ए वापस स्कूटर से आए। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है? पहले क्या दिया गया था? तो वो पहला स्टेप क्या था क्वेश्चन में? कि साइकिल से गया और स्कूटर से वापस आया, ठीक है? दूसरी चीज वो क्या कह रहा है? कि अगर दोनों तरफ से कैसे जाता? साइकिल से, इधर भी साइकिल से, ठीक है? और वापस भी कैसे आता? साइकिल से। यहाँ साइकिल से गया, स्कूटर से आ गया वापस, कितना समय लग रहा है? 8 घंटे, है ना? 8 आवर 30 मिनट। और अगर दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे, ठीक है? हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि अगर वो दोनों तरफ, है ना, ये ए है ये बी है, दोनों तरफ कैसे जाए? स्कूटर से, है ना? वापस भी कैसे आए? स्कूटर से। तो बताना है टाइम कितना लगेगा, यही तो बताना है। बताना है कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है? देखो, सबसे सिंपल इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, कि आप ऐसे लिखो इसको, है ना, कि पहले कैसे गया? ये निश्चित दूरी कैसे तय करी? पहले साइकिल से। साइकिल का मैंने सी लिख लिया, है ना? सुनना, साइकिल से का सी लिख लिया। फिर उतनी ही दूरी वो कैसे वापस आ रहा है? स्कूटर से, है ना? स्कूटर से। तो कितना समय ले रहा है? 8 घंटे 30 मिनट, ऐसे लिख ले, ठीक है? और वो अगर दोनों तरफ से कैसे जाए? साइकिल से, यानी कि साइकिल से गया और साइकिल से ही वापस आया, साइकिल से गया और साइकिल से ही वापस आया, तो कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे। ये देखो, सी प्लस सी 2C हो जाएगा, है ना? यानी कि
साइकिल से 5 घंटे। यानी कि एक तरफ वो साइकिल से अगर जाए, है ना, एक तरफ साइकिल से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। दोनों तरफ से कितने लग रहे हैं? 10 घंटे। तो एक तरफ से जाने में 5 घंटे, ठीक है। अब देखो साइकिल की वैल्यू कितनी आई? 5 घंटे। साइकिल की वैल्यू यहाँ चिपका दें। यहाँ अगर आप 5 रखोगे, ये एस की वैल्यू निकल आएगी, बोलो, है ना। यहाँ आपने 5 रख दिया, यहाँ आपने 5 रख दिया, एस की वैल्यू निकल आएगी, ये एस है ना, ऐसे कर लो। 8 घंटे और 30 मिनट। 8 घंटे 30 मिनट में 5 घंटे घटा दोगे तो कितना निकल आएगा? 3 घंटे 30 मिनट निकल आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये कैसे जा रहा था? स्कूटर से। स्कूटर से जाने में, है ना, स्कूटर से जाने में उसको कितना समय लगेगा? 3 घंटे 30 मिनट, ठीक है। स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा भाई? 30 घंटे 30 मिनट स्कूटर से जाने में लगेगा, है ना। जैसे ए से बी तक जा रहा है, ए से बी जा रहा है, स्कूटर से जाएगा, कितना समय लगेगा? 3 घंटे 30 मिनट, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछा था कि स्कूटर से ही जाए और स्कूटर से ही वापस आए, तो समय पूछा था। स्कूटर से जाएगा तो कितना समय लगेगा? 3 घंटे, 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि 3.5 घंटा। और स्कूटर से ही वापस आएगा तो 3.5 घंटा और 3.5 घंटा कितना हो जाएगा? 7 घंटे। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना, आप देख के भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। कोई डाउट है? हाँ बता दूंगा अभी, एक सेकंड रुकना। देखो मैं एक काम करता हूँ, आपको बिल्कुल तरीके से लिखवा देता हूँ इसको, है ना, ठीक है। चलो एक काम करो, लिख लो। हाँ देखो, वो कैसे गया? पहले साइकिल से गया, ठीक है, साइकिल से गया और वापस कैसे आया? स्कूटर से। तो कितने घंटे ले रहा है? 8 घंटे 30 मिनट, ठीक है। और वो दोनों तरफ से साइकिल से गया। देखो यदि वह दोनों तरफ से कैसे गया? साइकिल से। दोनों तरफ साइकिल से गया और साइकिल से वापस आया, यानी कि 2c कितना हो गया? 10 घंटे, 10 घंटे। तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 5 घंटे। यानी कि एक तरफ से साइकिल से जाने में कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलो इस इक्वेशन को यहाँ पे उठा लो। c की वैल्यू कितनी रखनी है? 5, ठीक है। और ये s है ना, बराबर 8 घंटे 30 मिनट। ये 5 घंटे इस साइड ले जाएंगे, है ना, आवर है ये। तो s की वैल्यू कितनी जाएगी? 3 घंटे 30 मिनट। यानी कि एक तरफ से स्कूटर से जाने में कितना समय लेगा? 3 घंटे 30 मिनट। उसने क्या पूछा है कि दोनों तरफ से स्कूटर, यानी कि 2s का मान पूछा है ना, है ना। दोनों तरफ से स्कूटर से जाए, ए से बी स्कूटर पे पहुंचे और बी से ए पे आए। तो ए से बी जाने में 3 घंटे 30 मिनट लगेगा और आने में कितना लगेगा? यानी कि 2s का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 7 घंटे, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया प्रश्न? ये बताओ, आ गया? ठीक है। अब देखो आप बिना लिखे भी कर सकते हो इसको। देखो बिना कुछ लिखे भी कर सकते हो। कैसे? देखो कि एक व्यक्ति है ना, वो साइकिल से गया और स्कूटर से वापस आया, तो कितने घंटे लग रहे हैं? 8 घंटे 30 मिनट। और जब वो दोनों तरफ साइकिल से गया तो 5 घंटे। यानी कि साइकिल से एक तरफ के कितने हो जाएंगे? देखो दोनों तरफ से कितने हो रहे हैं साइकिल के? 10 घंटे। तो एक तरफ से साइकिल के कितने हो गए? 5 घंटे। एक तरफ से कितने हो गए? 5 घंटे। अगर साइकिल से एक तरफ के 5 घंटे होंगे और साइकिल और स्कूटर से कितने हो रहे हैं? 8 घंटे 30 मिनट। तो स्कूटर से एक तरफ का कितना आएगा? 3 घंटे 30 मिनट। और स्कूटर के दोनों तरफ जाना है, यानी कि 7 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, कर लोगे? चलो अगला करो। लेट क्यों आते हो यार, फिर समझ में नहीं आता है तुम लोगों को। चलो कोई बात नहीं, इसमें समझा दूंगा। देखो, है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। देखो दिमाग से करो थोड़ा सा, है ना। देखो कुछ दूरी पे पैदल, देखो मान लो ये है एक डिस्टेंस, ठीक है, एक डिस्टेंस है ए से बी तक, ठीक है, ए बी। राम जो है वो कुछ दूरी तक पैदल जाता है, यानी कि मान लो यहां से यहां तक पहले कैसे गया? पैदल, ठीक है। कैसे गया?
पैदल, ठीक है। और आरंभिक स्थान तक सवारी से वापस आ गया, यानी कि कोई उसको लिफ्ट मिल गई है ना, किसी चीज से लिफ्ट लेके आ गया, या मतलब पैदल नहीं आया, फिर ये तो किसी वाहन से आया, सवारी के रूप में आया, ठीक है, सवारी के रूप में वापस आया, ठीक है। वापस कैसे आया? सवारी के। तो अब उसको कितना घंटा लग रहा है? 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट। और अगर वो दोनों तरफ पैदल जाए, दोनों तरफ से, मतलब ए से बी तक भी पैदल जाए, बी से वापस पैदल ही आए, तो कितना समय ले रहा है? 2 घंटे 30 मिनट। यानी कि ये पक्की बात है कि इधर से भी कितना लेगा? 1 घंटे 10 मिनट, है ना, अगर पैदल की बात हो। और इधर से भी लेगा कितना? 1 घंटे 10 मिनट। बोलो लेगा? अच्छा, 15 आएगा ना, 30 मिनट है वो, है ना। अगर साइकिल पैदल जाते हुए उसने दोनों तरफ से कितना समय लिया है? 2 घंटे 30 मिनट। भाई डिस्टेंस तो बराबर ही है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा। आने और जाने में उसने कितना समय खराब किया है, या कितना समय लगा है? 2 घंटे 30 मिनट। तो गया कितने में होगा? 1 घंटे 15 मिनट में। और आया भी कितने में होगा? 1 घंटे 15 मिनट में, जब पैदल जाएगा, जब पैदल जाएगा। यानी कि ए से बी तक की दूरी अगर पैदल जाते टाइम वो कितना समय ले रहा है? 1 घंटे 15 मिनट। यानी कि पैदल गया तो कितना समय लिया? 1 घंटे 15 मिनट लिया ना। और बताओ, देखो यहाँ आपको दिया गया, देखो कितना समय ले रहा है यहाँ टोटल? 1 घंटे 20 मिनट। यानी कि पैदल गया और सवारी से वापस आया तो कितना समय ले रहा है टोटल? 1 घंटे 20 मिनट। अब पैदल जाने में 1 घंटे 15 मिनट ले लिया, तो यहाँ केवल कितना आ रहा होगा? 5 मिनट। तो सवारी से कितना लेगा वो? 5 मिनट, ठीक है। यानी कि सवारी से अगर वो बी से ए पे आएगा तो कितना मिनट में आ रहा होगा? 5 मिनट में, क्योंकि टोटल टाइम कितना होना है? 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 15 मिनट तो पैदल में ही निकल गया उसको, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया था? देखो दोनों तरफ सवारी से आने में, देखो एक तरफ से सवारी में आने कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट, दोनों तरफ से 10 मिनट लगेंगे, तो आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, करके जाना इन क्वेश्चनों को। हो गया? हो गया? एक व्यक्ति 9 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से पैदल और आंशिक रूप से साइकिल से तय करने का निश्चय करता है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, उसको 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कितने घंटे में? 9 घंटे में। वो कुछ दूरी कैसे पैदल जाता है, कुछ दूरी साइकिल से जाता है, ये पूछ कह रहा है वो, है ना। कुछ दूरी कैसे ट्रेवल करेगा? साइकिल से। और कुछ दूरी पैदल करेगा। टोटल दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर, ठीक है। उसने बोला है कि अगर पैदल जाता तो उसकी चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर साइकिल से जाता तो उसकी चाल कितनी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो पूछा है कि बताओ पैदल जो उसने दूरी तय की है वो कितनी की है ना। पैदल जो दूरी तय की है वो कितनी की है, बताओ जरा। देखो इस प्रश्न को हम करेंगे एलिगेशन से। कर तो हम और भी तरीके से सकते हैं इसको, बट एलिगेशन से सबसे सिंपल होगा। देखो कैसे यूज करना है एलिगेशन का। एलिगेशन आपने सीख लिया है ना? क्यों भाई, एलिगेशन तो आता है ना कैसे लगाया जाता है। देखो आपको क्या करना है, मैंने एक साइड लिखा कि पैदल जाते हुए, है ना, और साइकिल से जाते हुए, ठीक है। अब देखो उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 90 किलोमीटर, ठीक है।
कितनी कवर करनी है? 90। और कुछ भाग वो कैसे जाता है? पैदल जाता है, कुछ भाग साइकिल से। जब वो पैदल जाता है तब उसकी स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना कि उसने पूरी की पूरी डिस्टेंस, यानी कि पूरी 90 किलोमीटर कैसे तय करी है? पैदल तय करी है। अगर पूरी 90 किलोमीटर किस स्पीड के साथ करे? पैदल के साथ करे। पैदल की स्पीड कितनी है? तो इसका समय कितना आएगा? 10 घंटे। आएगा कि नहीं? देखो 90 क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? ये क्या है? स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है ना, होता है। तो मैंने क्या माना? मैंने ये माना कि उसने पूरे की पूरी 90 किलोमीटर कैसे तय करी है? पैदल तय करी है। तो कितना समय लेगा? 10 घंटे। कितना समय लेगा? 10 घंटे। ठीक है, यही चीज यहां मानना है कि कंप्लीट उसने 90 किलोमीटर, है ना, पूरी 90 किलोमीटर कैसे तय करी है? साइकिल से तय करी है। और साइकिल की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 पंचे 90, तो कितने घंटे लेगा? 5 घंटे। पूरी की पूरी डिस्टेंस अगर पैदल तय करेगा तो 10 घंटे लेगा, साइकिल से तय करेगा तो 5 घंटे लेगा। लेकिन बाकई में टाइम कितना ले रहा है? देखो 9 घंटे। ये 10 घंटे, ये पैदल वाला पार्ट है, ये साइकिल वाला पार्ट है, कितना? 5 घंटे। वास्तव में कितने ले रहा है? 9। इसको बीच में रखो, एलिगेशन लगाओ। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। ये रेशियो काय का निकला है? दूरी का। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 90 किलोमीटर। पैदल मानो वो कितना चला? 4 यूनिट। और साइकिल से कितना चला है? 5 यूनिट, 1 यूनिट। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 यूनिट। और 5 का मान कितना है? 90। तो 1 का मान 18। क्या पूछा है आपसे? पैदल तय की गई दूरी। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? 4 यूनिट। तो 4 का मान 18 चौके 72 किलोमीटर, है ना। साइकिल से पूछी होती तो 18 किलोमीटर ही आ जाती। ठीक है, ठीक है। सबसे जल्दी एलिगेशन सॉल्व कराएगा इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आपके परसेंटेज में भी डला था। ठीक है, देखना उसमें एक शायद एक परसेंटेज में 120 क्वेश्चन थे ना, 118 या 19वां क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, वहां एलिगेशन का यूज करेंगे। समझ गए? हमें क्या मानना है ऐसे प्रश्नों में? कि उसने पूरी की पूरी डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करी है? पैदल। और फिर क्या मानना है? कि साइकिल से ट्रेवल करी है। उनका टाइम निकल आएगा। और टोटल टाइम आपको दिया भी है कितना? 9 घंटे। उनको बीच में रख के एलिगेशन लगा दो। देखो ये भी घंटे में, ये भी घंटे में, ये भी घंटे में, यानी कि सेम यूनिट पे लगाते हैं कि नहीं एलिगेशन? तो एलिगेशन लग जाएगा भाई, है ना। चलो, आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया है खत्म। ठीक है, अब इसका ही एक छोटा सा पार्ट आता है, नाव और धारा। ठीक है, नाव और धारा आता है छोटा सा पार्ट, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, नाव और धारा पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। साउंड मत करो। अच्छा, घर पे बैठे हो तुम लोग? हैं? सोफा लगवा दें? तकिया लेके आओ उनके लिए, अब ये यहीं पे सोएंगे। देखो, नाव और धारा, है ना। नाव और धारा दो ही चीजें इसमें, नाव और दूसरी धारा। यानी कि पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लो। थ्योरी क्या? फॉर्मूले हैं इसमें। जैसे मान लो ये आपकी पानी है ना, नदी मान सकते हो इसको, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब देखो पानी का आपने देखा होगा बहाव, पानी का बहाव देखा होगा, है ना। ये तो क्या होगा? जैसे मान लो ये नदी है ना, ये तो बहाव इस साइड होगा पानी का, ये सब फिर इस साइड। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका बहाव किस साइड है? इस साइड। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या है? बोट है। क्या है? बोट है, नाव है। ठीक है, क्या है? नाव है। ठीक है, देखो पहली चीज, शांत जल, है ना, या फिर स्थिर जल, कुछ भी लिख के दे दे, एक ही बात है। स्थिर जल यानी कि जल में कोई भी मूवमेंट नहीं हो। स्थिर जल समझते हो? जैसे किसी बर्तन में पानी रख दो, वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा ना, वो स्थिर जल है आपका, है ना। शांत जल या स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? एक्स, क्या मानेंगे भाई? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मान लो ये पानी जो ना कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसमें एक नाव रखी हुई है,
तो शांत जल में नाव की चाल कितनी मानेंगे हम? शांत जल में, स्थिर जल में कितनी मानेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। दूसरी बात, धारा की चाल, धारा की चाल है ना, इंग्लिश में बोलेंगे इससे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इसको कितना मानेंगे? बाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड है भाई, चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ठीक है, चलो। शांत जल में नाव की चाल रट लेना ये, है ना, शांत जल में नाव की चाल x और धारा की चाल क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो यही चीज लिखी मिलेंगी आपको क्वेश्चनों में, चार चीजें, अभी दो चीजें और बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? शांत जल में नाव की चाल इंग्लिश में से लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में। ठीक है, कितनी? x किलोमीटर। अब देखो, मान लो पानी का बहाव इस साइड है ना, इस साइड है, और बोट भी आपकी क्या जा रही है? इसी साइड जा रही है ना। कभी जैसे आंधी तूफान में फंसे हो आप लोग, जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, है ना, तूफान उस साइड से आ रहा है, हवा उस साइड से चल रही है, और आप इस साइड से उस साइड जा रहे हो, तो आपको साइकिल चलाने में थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि आप उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हो, है ना। और अगर मान लो कि हवा की डायरेक्शन भी ऐसी है और आप भी साइकिल इसी डायरेक्शन में चला रहे हो, तो बड़ा मजा आएगा साइकिल चलाने में, है ना, बिल्कुल स्मूथ चलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन, यानी कि हवा की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन एक ही साइड में है। सेम केस इधर है। कभी ये नाव है ना, आप कागज की बनाते हो ना, और पानी का बहाव हो, है ना, कहीं भी पानी का अगर बहाव हो, आप अगर पानी के बहाव में डालोगे तो नाव आपकी आराम से चली जाएगी, है ना। और मान लो आप देखो इस साइड जा रही है पानी, पानी इस साइड जा रहा है, ठीक है, आप कोशिश करो कि इधर से इसको धक्का मारो नाव को, तो थोड़ा दिक्कत देगी इसकी स्पीड में। और अगर आप इस इधर ऐसे करके छोड़ दो, ये अपने मन से जाएगी, तो इधर आराम से चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल x, और धारा की चाल कितनी है? y। तो दो चीजें होती हैं। देखो तीसरी चीज मान लो इसको, कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, या फिर धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल। ठीक है, धारा की दिशा में चाल, या फिर बोले कि धारा के अनुकूल चाल, मतलब जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है ना। तो धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल चाल, यानी कि जिस डायरेक्शन में, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में धारा की चाल है, तो बोट भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगी? चाल होगी वो क्या होगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कब होगी ये? जब, हाँ, दोनों की डायरेक्शन एक हो। ऐसे भी लिख के देगा, कभी कभी ऐसे लिख के देगा धारा की दिशा में, तो समझ जाना है, कभी कभी ये लिख के देगा धारा के अनुकूल चाल है। ठीक है, चलो देखो इंग्लिश में लिखना है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं किसको? धारा की दिशा या धारा के अनुकूल चाल को। देखो ये बार बार आप इतना बड़ा शब्द नहीं लिखोगे, इसलिए शॉर्ट लिख लेना DSS, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, मैं जहां DSS लिखूंगा आप समझ जाना कि धारा के अनुकूल की बात हो रही है, यानी कि x प्लस वाई की बात हो रही है। ठीक है, चलो चौथी चीज क्या है? धारा के विपरीत या फिर धारा के प्रतिकूल, ये अनुकूल था, प्रतिकूल, है ना, चाल। अब धारा के अपोजिट दिशा में आप चलोगे तो दिक्कत होगी ना, है ना, चलने में। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है भाई। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, इसको बोल देना USS। ठीक है, लिख लिया? ठीक है भाई, कुछ नहीं है, यही 4-5 चीजें हैं बस पूरे चैप्टर में, और चैप्टर भी इतना टफ नहीं, सिंपल है ना, एक दो बार करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल y, धारा के प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल क्या हो जाएगी चाल? x माइनस वाई, या बोल दे धारा के विपरीत दिशा में, तो समझ जाना है x माइनस वाई की बात हो रही है।
धारा के अनुकूल चाल क्या होती है, एक्स प्लस बाई, ठीक है। इसी को हम इसको क्या लिख देंगे, डी एस एस एस, और इसको क्या लिख देंगे यू एस एस। ये शॉर्ट फॉर्म है, बार बार इतना बड़ा लिखने की जब का झमेला है ना वो खत्म हो जाएगा। देखो रफ कर दूं, क्या हो गया, चलो देखो चलो ठीक है, यही मैंने देखो इधर देखो डी एस एस, डी एस एस मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा की दिशा में, है ना, ये धारा के अनुकूल स्पीड कितनी होती है, एक्स प्लस होती है ना, ठीक है। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस बाई। आप इसको सिंपल डी और यू करके भी लिख सकते हो, डी से डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल, और धारा के प्रतिकूल, डी और यू करके भी लिख सकते हो, है ना। अब देखो एक बात बताओ, इसमें एलिमिनेट कर दें हम, इन दोनों को जोड़ देना जरा, इनको और इनको जोड़ना जरा, तो क्या हो जाएगा, डी एस एस प्लस यू एस एस। इस साइड जोड़ा तो इस साइड भी जोड़ना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये कट गया, कितना आया, डी एस एस प्लस यू एस एस बराबर 2x, ठीक है। x क्या होता है, x क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, है ना, याद रखना, वही चीज निकलेगी यहां से। तो जब कभी भी डी एस एस प्लस यू एस एस अपॉन 2 बराबर x, यानी कि जब कभी भी आपको डी एस 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 या यू एस एस डायरेक्ट दिया जाए, यानी कि धारा के प्रतिकूल या अनुकूल चाल दी जाए, और आपसे पूछ ले कि क्या बताओ शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, ठीक है भाई, डायरेक्ट। दूसरा, जब आप इस इक्वेशन में से इसको घटाओगे तो क्या बनेगा, डी एस एस, है ना, माइनस यू एस एस अपॉन 2 बराबर बाई, यानी कि ये क्या है बाई, धारा की चाल, ये क्या है, धारा की चाल, ठीक है। और ये क्या है, शांत जल में नाव की चाल, है ना, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। बस इतने ही फॉर्मूले थे। कभी कभी अभी देखो आगे इसी साल जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें डायरेक्ट डाटा है ये, कि आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, यानी कि धारा के अनुकूल स्पीड पता है, और धारा के प्रतिकूल स्पीड पता है। आपसे पूछ लिया कि धारा की चाल बताओ या फिर शांत जल की नाव की चाल बताओ, ठीक है, हो गया नोट, चलो करो जल्दी से। आप चाहो तो इसको सिंपल डी और यू लिख कर, है ना, डी और यू, ठीक है, जितना कम लिखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है ना, ठीक है। चले, चलो पहला क्वेश्चन करो। एक नाव धारा के विपरीत गति, दो धारा के विपरीत यानी कि क्या है ये, धारा के विपरीत यानी कि यूएसएस है ना। चलो, एक नाव धारा के विपरीत गति कर रही है, 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की विपरीत गति क्या होती है बताना जरा, एक्स माइनस वाई लिखाया था, धारा की विपरीत गति कितनी होती है, एक्स माइनस वाई लिखाया था ना। चलो, फंडा वही है, फॉर्मूला वही है जो स्पीड डिस्टेंस टाइम में होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ स्पीड कैसी है, नाव के धारा के अनुकूल, है ना, धारा के विपरीत या फिर धारा के अनुकूल, इस तरीके से चाल दी जाती है। एक नाव धारा के विपरीत गति कर रही है ना, धारा के विपरीत चाल कितनी होती है बताओ, x माइनस वाई होती है ना, धारा के विपरीत चाल कितनी होती है, x माइनस वाई, तो चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी ना। धारा की जब विपरीत जा रही थी तो उसने कितने किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी आ गई 15, टाइम कितना लिया उसने 3 घंटे, ठीक है 3 घंटे, तो काट दोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। फिर क्या बोला है, यदि धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति यानी कि धारा की चाल कितनी है
2, है ना। तो बाई की वैल्यू 2 है कि नहीं। धारा की गति दे दी है, गति मतलब चाल, एक ही बात है। ठीक है, तो धारा की क्या दी गई है, चाल दी गई, कितनी 2। और धारा की चाल कितनी होती है, बाई मानी थी हमने, यानी कि बाई का मान कितना दिया है, 2 दिया है ना। x माइनस बाई कितना है, 5, और बाई की वैल्यू कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है ना। तो x माइनस 2 रख देंगे बराबर 5। तो x बराबर 5 और 2 7। x क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, और यही पूछी थी शायद हमसे। देखो, शांत पानी में नाव की गति या चाल एक ही बात है भाई, है ना। गति और चाल एक ही चीज है, सिंपल है क्वेश्चन। हमसे देखो पहले तो ये देखा करो हमें दिया क्या क्या गया है। यदि धारा की गति यानी कि धारा की चाल कितनी दी गई है, 2, यानी कि बाई का मान कितना दिया है, 2। ठीक है, और पूछा क्या है, एक्स का मान पूछा है कि नहीं। शांत जल में नाव की गति या नाव की चाल एक्स पूछा है, बस ये चीज समझ लो। अब क्या दिया है देखो, कि जब जो है ना नाव है ना धारा के विपरीत गई, नाव नाव जो है धारा के विपरीत गई, नाव, हाँ नाव धारा के विपरीत गई, तो नाव धारा के विपरीत जाएगी तो क्या चाल होगी उसकी, एक्स माइनस वाई। वो कितनी दूरी तय कर रही है, 15 किलोमीटर की, कितने में, 3 घंटे में। तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, बाई की वैल्यू आपको 2 दी गई है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कोई समस्या है बताओ, नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो आराम से, सारा डाटा क्वेश्चन में ही मिलेगा, है ना। और जो फॉर्मूला लिखा है ना उनमें ही से सारा कुछ है। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए नाव की धारा के प्रतिकूल, है ना, धारा के प्रतिकूल यार की धारा की विपरीत दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में कितनी होती है चाल, धारा की होती है ना, कितनी होती है धारा के विपरीत, x माइनस वाई। और इसका मान दिया गया है, x माइनस वाई चाल है ना, और इसका मान दिया कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। धारा के प्रतिकूल, है ना, यही तो है। धारा के प्रतिकूल चाल कितनी होती है, x माइनस वाई। ठीक है, और चाल आपको दी है कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो यहाँ क्या दिया है, धारा की गति, धारा गति कितनी होती है, बाई, अरे है ना, बाई का मान कितना है, 1। ठीक है, बाई का मान 1 है, वहां चिपका दोगे, है ना। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। क्या पूछा था आपसे, हाँ, समान दूरी तय करने के लिए धारा के अनुकूल गति ज्ञात करें। ठीक है, अभी ये क्या काय का मान आया, एक्स का। अब देखो आपके पास एक्स का मान है और बाई का मान है, और अब पूछा क्या है, धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल गति कितनी होती है, एक्स प्लस वाई होती है ना। धारा के अनुकूल कितनी होती है, एक्स प्लस वाई होती है ना, यानी कि धारा की दिशा में। तो एक्स कितनी है भाई, 19, और बाई कितनी है, 1, तो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन देखो पहले, है ना, ध्यान से पढ़ो, उसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। डाटा ध्यान से देखना है क्वेश्चन में, है ना, क्या डाटा आपको दिया गया है और क्या पूछा है। उसने क्या दिया था, बाई की वैल्यू दी थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या दिया था, प्रतिकूल चाल दी गई थी। प्रतिकूल चाल हमें पता है कितनी होती है, एक्स माइनस बाई। तो एक्स माइनस बाई का मान 18 दिया था, बाई का मान 1 रख देंगे तो एक्स का मान 19 आ जाएगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहले लिखा करो कि डाटा क्या क्या दिया गया। देखो पढ़ो ध्यान से, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है, देखो बीच में है, यानी कि बाई की वैल्यू 4 दी गई है। ठीक है, और क्या दिया गया है, एक नाव धारा के प्रतिकूल जाती है, प्रतिकूल गति से 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करती है। प्रतिकूल मतलब प्रतिकूल चाल कितनी होती है, एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई दी गया है। अगर वो एक्स माइनस वाई की चाल से जाता है कितना, 7 किलोमीटर, तो 42 मिनट में तय करता है। करो 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 जल्दी से।
बेटा आप लेट क्यों आए हो? 3 बजे से क्लास तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि जो अभी नाव और धारा स्टार्ट करी है, कुछ फॉर्मूले नहीं लिखे आपके पास, तो कैसे समझ में आएगा? आप कितने दिन से नहीं आ रहे हो? तीन दिन पहले से 3 बजे से चल रही है ना, 3 दिन पहले से क्लास। शायद मंडे से ही चल रही है 3 बजे से, है ना? उसी दिन मैंने बोल दिया था आप 3 बजे से ही लगेगी आपकी क्लास 1.5 घंटे के लिए, है ना? और अगर 3 बजे भी आते तब भी 5 मिनट आप लेट आए हो, फिर भी फॉर्मूले निकल गए हैं। लिख लेना इन लोगों से, ठीक है? चल, क्या हो गया? क्वेश्चन करो, बातें करने लगते हो हैं। अरे क्यों नहीं बदला हो रहा है? इतना छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो? देखो, सबसे पहले उसको धारा के प्रतिकूल जाना है। धारा के प्रतिकूल जाना है ना? मतलब क्या है कि x माइनस बाई की चाल से जाना है। डिस्टेंस क्या होती है? d अपॉन टी, ये चाल है। तो d कितनी दी गई है देखो, 7 किलोमीटर। समय कितना है? 42 मिनट। 42 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, नीचे 60 का डिवाइड देंगे, 60 उठ के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है। 7 छंग 42, 10। यानी कि x माइनस बाई का मान कितना आ गया? 10। अब बाई का मान आपको दिया है, देखो धारा की गति, यानी कि बाई का मान आपको दिया है, बाई बराबर 4। ठीक है, बाई का मान यहाँ चिपका दें, बाई का मान यहाँ चिपका दें भाई, तो एक्स का मान कितना जाएगा? 14। यानी कि शांत जल में नाव की चाल आ गई। एक्स क्या होता है? शांत जल में नाव की चाल। कितनी आ गई? 14। अब वो क्या कह रहा है देखो, कि अगर धारा के अनुकूल गति से, अब देखो धारा के अनुकूल जाना है हमें, यानी कि एक्स प्लस बाई से जाना है ना? ठीक है, एक्स प्लस बाई की चाल से जाना है। उसने बोला है कि डिस्टेंस सेम है क्या? अच्छा, दूरी निकालनी, ठीक है। डिस्टेंस निकालनी, समय दिया है कितना? 2 घंटे। अब बताओ, एक्स भी आपके पास है कितना? 14। और बाई भी आपके पास है कितना? 4। तो 14 4 18, है ना? यहाँ 18 रखोगे, चलो इधर कर लेते हैं, इन दोनों का इंटू हो जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36, तो दूरी निकल आई कितनी? 36 किलोमीटर। क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। पहले उसने क्या बोला है? धारा के प्रतिकूल जाना है। चले गए, प्रतिकूल कितनी होती है चाल? एक्स माइनस बाई। फिर धारा के अनुकूल जाना है, यानी कि एक्स प्लस बाई से जाना है। कितना? डिस्टेंस निकालना, समय दिया है, ये तो आप निकाल ही लोगे अब। ठीक है, पिछली साल आपका जीडी में काफी क्वेश्चन थे नावधारा से। अभी आप देखोगे एमटीएस उसका एसएससी जीडी और एमटीएस में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं नावधारा से। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं, हो सकता है आपके हिस्से में ही आ जाए नावधारा। ठीक है, चलो। ललित तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो, कल से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। पढ़ो क्वेश्चन। बेटा मोबाइल निकालो, आप मोबाइल निकालो, फोटो क्लिक करो जल्दी से। एक काम करो, ये लिख लो, चलो। शांत जल में, ये जल्दी से नोट करो, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वैसे ही चैप्टर नया है ना? और अगर फॉर्मूला ही खत्म है तो फिर तो शांत, देखो शांत जल में नाव की चाल कितनी होती है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिख लिया? शांत जल में नाव की चाल, शांत जल या स्थिर जल भी कह सकता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि धारा की चाल कितनी होती है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा या धारा के अनुकूल चाल कितनी होती है? x प्लस वाई। ये तो वो ये बोले कि धारा की दिशा में चाल, या बोले धारा के अनुकूल चाल कितनी होती है? x प्लस वाई। धारा के विपरीत चाल, या फिर बोले धारा के प्रतिकूल चाल कितनी होती है? एक्स माइनस वाई। ठीक है,
हो गया? चलो इसको इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं भी करोगे तो बाद में कोई समस्या नहीं। अरे, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। कितना आ रहा है क्वेश्चन आंसर? बताओ क्वेश्चन। एक जो नाव है ना वो स्थिर जल में 13 किलोमीटर की चाल से चल सकती है। देखो स्थिर जल मतलब शांत जल, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? देखो एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर की चाल से चल सकती है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक्स का मान कितना है? शांत जल में नाव की चाल कितनी दी गई है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या उसने बोला है? यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये बाई का मान दिया है, बाई का मान भी आपके पास है। क्या पूछा है फिर? धारा के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, कितने? 63 63 किलोमीटर जाना है ना, समय बताना है। x और y आपके पास है, x कितना है? 13, और ये कितना है? 4, तो 13 माइनस 4 बराबर 63 बटे टी, है ना? ये कितना आएगा? 9 आएगा। 13 में से 4 जाएगा, 9 आएगा, बराबर 63 बटे टी। 9 सत्ते 63, यानी कि टी का मान 7 घंटे है। सिंपल। समझना है कि कौन सा डाटा क्या दिया गया है ना, कि आपको x का मान दिया गया है और y का मान दिया गया है। इसलिए मैंने बिल्कुल देखो जैसे ही एग्जाम में पूछता है वैसे ही लिखा है। शांत जल में नाव की चाल, ये बोल सकता है स्थिर जल में नाव की चाल, है ना? ये देखो ये सेम टू सेम यही तो लिखा था हमने। तारा की चाल कितनी होती है? बाई, और बाई की वैल्यू कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? और प्रतिकूल अगर जाना है तो चाल कितनी होगी? x माइनस बाई, है ना? डिस्टेंस कितनी है? 63। इसका समय निकालना है ना? 63 किलोमीटर कितने देर में जाएगी? तो 7 घंटे में जाएगी, ठीक है? हो गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले डाटा लिखो क्या क्या दिया गया आपके। एक नाव धारा के अनुकूल, बताओ। 9 आ रहा है? 13 5 हो गया? देखो उसने क्या बोला है? एक नाव धारा के अनुकूल जाता है। धारा के अनुकूल जाने का मतलब मैं ऐसे लिख लूं, देखो धारा के अनुकूल मतलब डीएसएस होता है ना? बराबर डिस्टेंस कितनी है? ये स्पीड है 65/5, कितना आ गया? 13। तो डीएसएस कितना आ गया आपके पास? 13। तारा के प्रतिकूल सेम डिस्टेंस, यानी कि 65 किलोमीटर ही, देखो है ना, समान दूरी बोला ना। अगर वो धारा के प्रतिकूल जाए या विपरीत दिशा में जाए तो 65 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 13 घंटे में। 13 पंचे 65। क्या पूछा है? स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि एक्स का मान पूछा है। देखो आपके पास डीएसएस है और यूएसएस है ना? दोनों दोनों को जोड़ देंगे प्लस बाई 2, 13 और 5 18/2, यानी कि 9। सेकंड पेज पे फॉर्मूला लिखाया था, नहीं आया समझ में? ठीक है, देखो करने को आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अनुकूल, अनुकूल चाल कितनी होती है? एक्स प्लस वाई, है ना? और प्रतिकूल एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितनी हो गई? 13। ऐसे बात तो एक ही है ना, वहीं से तो जनरेट किया था हमने फॉर्मूला। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है? इन दोनों को ऐड कर दोगे ये कट जाएगा, 2x बराबर 13 5 18, तो x का मान 9 आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, कोई समस्या किसी को? समस्या आएगी, है ना, अभी आएगी। जब तुम लोग रिवाइज करने बैठोगे ना,
अब हो गए होंगे तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस। अब रिवीजन करोगे ना तब पता चलेगा तुम लोगों को। मैं कहता हूँ ना कि जब मैं करा रहा हूँ तो अच्छे से समझ लो, जब रिवीजन करने बैठोगे ना तब तुम कहोगे अच्छा तुम्हारे पास तो वीडियो है ना, हाँ यूट्यूब पे अवेलेबल है, चलो वहां से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए होंगे आपके पास बताना जरा। 120 परसेंटेज के और शायद 200 के आसपास रेशियो के हो जाएंगे। सोचो अभी आपके पास 500-600 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना, और आप लोग किसके पीछे भागते हो कि सर कोई बुक बता दो पढ़ने के लिए, है ना। जब ये खत्म होगा ना तो 1000 के आसपास पहुंच जाएंगे। बुक आती है ना कि 2200, वो अलग से प्रश्न करके आती है कि इतने 7300 प्लस करके प्रश्न आती हैं। आप बस इतने ही से कर रहे ना, 1000 क्वेश्चन कर लोगे ना। हाँ, इतने ही क्वेश्चन कर लेना बस, इतने ही क्वेश्चन कर लेना बहुत है। अभी तुम लोग क्या है ना कंपटीशन में नए नए हो ना, इसलिए तुम क्या है ना ज्यादा चीजें पकड़ने की कोशिश करते हो कि सारी चीजें पकड़ में। वो देखी ना रेत, रेत जितना टाइट पकड़ने की कोशिश करोगे ना उतनी सरकती है हाथ से। ज्यादा क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है ना। कम पढ़ो, लेकिन उसको ऐसा पढ़ो कि अगर उसमें से आ जाए ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ो। देखो, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, पिछले जैसा ही है क्वेश्चन, है ना, सिंपल ही है। चलो, फॉर्मूला मैंने लिखा ही दिया है पहले भी, जिसको नहीं आ रहा समझ में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, ठीक है। पहले क्या दिया गया, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या होगा, एक्स प्लस वाई स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितनी है 88, टाइम कितना है 11 यानी कि 8, एक्स माइनस वाई 72 किलोमीटर और 12 घंटे में 12 छंग 72, है ना। अब देखो क्या निकालना है, धारा की चाल यानी कि बाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से इसको घटाओगे डिवाइडेड बाई तो दोगे, है ना। देखो ये क्या है आपका डीएसएस, ये क्या है यूएसएस, है ना। और जब आपको बाई की वैल्यू निकालनी होती है तो इसमें से इसको घटाओगे डिवाइडेड बाई 2 दोगे, यही तो है फॉर्मूला। तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा और 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसको ये समझ में नहीं आया वो इधर आ जाओ। देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बताओ। देखो हमें बाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा देखो, पहली वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ये प्लस का वाई हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, देखो ये कट गया, कितना बचा 2 बाई बराबर 2 और बाई का मान 1। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है। चल, देखो इससे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या दिया है, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल। देखो मैंने लिखा था ना शांत जल में नाव की चाल, एक्स माना था, है नाव के बगल से ओवरलेक करके व्यक्ति भी लिख लेना वहां, ठीक है। नाव की जगह व्यक्ति भी बोल सकता है वो, कि ये तो नाव हो या फिर कोई व्यक्ति भी तो तैरता है। वो मान लो कि आप जैसे आप ही तैरते हो, है ना, पानी इधर से आ रहा है आप इधर से जा रहे हो तो थोड़ा नहीं तैर पाओगे ना। एक चीज बताओ, धारा की दिशा में जब वो जाएगा तो स्पीड क्या होगी उसकी, एक्स प्लस वाई, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी ना। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दी गई है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दी गई है भाई, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछी है, बाई का मान पूछा है, फॉर्मूला आपको पता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे,
है ना, कितना बचेगा 9, 9 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना ये, कि जब आपको x का मान निकालना, ये लिख लेना डी एस एस प्लस, तुम लोग तो टाइम से नहीं आते हो ना, ठीक है, ये दो फॉर्मूले लिखना, ठीक, लिखो जल्दी। देखो डीएसएस पता है और यूएसएस पता है, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और बाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पिछले साल जीडी में पूछा गया था, और आप देख के ही कर सकते हो, देख के। जल्दी बताओ क्यों बेइज्जती करा रहे हो, देखो कितना होशियार हो गया है ललित, हैं आगे। देखो इसमें क्या निकालना है, पहले पढ़ो कि एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में जाता है, विपरीत दिशा में जाने का मतलब, विपरीत दिशा में जा रहा है यानी कि अप स्ट्रीम जा रहा है ना, यूएसएस कितनी दी गई है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा के दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम है ना, कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा है, स्थिर जल में व्यक्ति की यानी कि बोट की चाल है ना, यानी कि एक्स का मान बताना है, और तारा की चाल यानी कि बाई का मान बताना है। अभी दोनों फॉर्मूले अभी लिखे थे जस्ट, है ना, जब एक्स का मान निकालना है दोनों को ऐड कर दो, है ना, कितना हो जाएगा 32, 32/2 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाई का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाँ 8/2 यानी कि, ठीक है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में समय बचेगा, जो देखो जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो टफ ही होंगे, है ना, तो यहाँ आप समय बचा के उनमें टाइम दे सकते हो, है ना, इनमें टाइम मत लगाना ज्यादा, इनमें ही आपने अगर 1-2 मिनट निकाल दिए ना तो हो गया काम। चलो इधर देखो, अभी पता चल रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव है वो धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में जाती है ना, और एक दूरी तय करती है तो 5 घंटे लगते हैं, है ना, लेकिन धारा के प्रतिकूल जब जाती है यानी कि विपरीत दिशा में जाती है और प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। अच्छा सिंपल सी बात है, एक उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी और वापस उसी पॉइंट पर आ गई, यानी कि दूरी समान है दोनों केस में, है ना, देखो मान लो यहां से चला वो, है ना, बी तक, और वापस बी से प्रारंभिक बिंदु पर आया, ए से बी पे गया और बी से वापस प्रारंभिक बिंदु पे आया, इसका कहने का मतलब क्या, डिस्टेंस दोनों की समान है, यानी कि जब वो धारा के अनुकूल गया और प्रतिकूल आया तो उसकी डिस्टेंस क्या है, समान है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है भाई, समान है। देखो आराम आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं, एक नाव धारा के अनुकूल जाएगा ना, धारा के अनुकूल गई तो किस स्पीड से जाएगी, x+y के, ठीक है, मान लो डी डिस्टेंस पे गई, कितने 5 घंटे लिए, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अगर हमें डी निकालना हो तो ये 5 का गुणा हो जाएगा इसमें, डी निकल आई, ठीक है। चलो दूसरी स्टेप क्या दिया है, लेकिन यदि धारा के प्रतिकूल गई, प्रतिकूल जाएगी तो x-y की चाल से जाएगी, डिस्टेंस प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ रही है यानी कि डिस्टेंस समान है तो डी रहेगा, 8 घंटे लगते हैं, है ना, तो 8x-y बराबर डी, ये भी डी और ये भी डी, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बोलो
हो जाएंगे ना। तो आप क्या लिखोगे, 5x प्लस वाई बराबर 8x माइनस वाई। देखो यहाँ कुछ दिया है आपको, बाई की वैल्यू दी है कितनी, 6। बाई की वैल्यू कितनी दी है, 6। तो बाई की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, कर दोगे, बाई की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ 6 रख दोगे है ना, बाई की जगह क्या रख दोगे, 6 रख दोगे। ठीक है, ठीक है। 5x 6 पंचे 30, 8x 8 छंग 48। देखो अब x का मान निकल आएगा यहाँ से, x मतलब नाव की, शांत जल में नाव की चाल निकल आएगी, यही तो निकालना है, स्थिर जल में नाव की चाल। x का मान निकल आएगा। देखो ये तो 8 को इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x बचेगा है ना, माइनस 48, ये माइनस का 30, 30 अभी प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के 48 और 30 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। देखो ये माइनस का है ना, ये प्लस का 30 इस साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालना है ना, 3x बराबर कितना है, 78। x का मान आ जाएगा 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, देखो आपने मैंने क्या हो गया, फॉर्मूला हुआ नहीं था। हो गया। देखो आप एक बताओ, आप स्पीड डिस्टेंस टाइम जब पढ़ रहे थे ना, जब आपकी दूरी समान थी है ना, दूरी क्या थी, समान थी, तो आपके पास एक फॉर्मूला था S1 T1 बराबर S2 T2, भूल गए, याद है। इसमें भी डिस्टेंस बराबर है। अब इसमें S1 क्या है, यानी कि धारा के प्रतिकूल मान लो है ना, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या बनेगी स्पीड, x प्लस वाई। टाइम कितना है ना, यानी कि आप डायरेक्ट इस स्टेप पे जा सकते हो आराम से है ना, 2 स्टेप बच जाते, ये x माइनस वाई और ये कितना था 8, यहाँ y की वैल्यू रख देते है ना, डायरेक्ट आप यहाँ पे चले जा सकते हो। ये आपको पता है ना फॉर्मूला, जंग जीत लोगे इतने स्टेप कम करोगे तो। चलो बताओ। ठीक है, ये आपकी जल है ना, धारा की इस दिशा में है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बह रही है धारा। आपकी बोट है ना, या कोई व्यक्ति है यहाँ से, ठीक है, या आपकी बोट है, अरे ठीक है, मान लो एक बिंदु ए से यहाँ तक जा रही है, ठीक है, और धारा की डायरेक्शन क्या है ये। अब देखो अगर ये इसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में धारा है, तो क्या क्या कहलाएगी कि धारा की दिशा में जा रही है। तो धारा की दिशा में जाएगी तब क्या लगेगा फॉर्मूला, x प्लस वाई है ना, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस दी गई है क्या, नहीं दी गई, क्या दिया गया है। देखो एक बात बताओ,
उसने बोला है एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला रहा है। आदमी नाव चला रहा है यानी कि नाव ही तो चल रही है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है 9, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 9। और देखो धारा की चाल कितनी है 4, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी है 4, एक्स की वैल्यू 9। ठीक है, अब देखो जब व्यक्ति अभी देखो ए से बी पे जा रहा है, ये पॉइंट ए है ये बी है ना, ए से बी पे जा रहा है धारा के अनुकूल जा रहा है, तो क्या चाल होगी एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होगी। ठीक है, यहाँ से मान लो t1 समय लिया, t1 की वैल्यू निकालें, यहाँ से क्या होगी डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई दिया गया है, देखो 9 और 4 13। ठीक है, यानी कि उसने जाने में कितना समय लिया d/13, t1 है d/13 समय लिया जाने में। ठीक है, अब मान लो ठीक है धारा की दिशा तो इसी डायरेक्शन में है ना, लेकिन वो अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, अभी इधर था अभी यहाँ पे है ना, अब कैसे आएगा यहाँ से यहाँ पे, अब देखो धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है ना। अभी धारा के देखो जब एक साइड से जाएगा तो हमेशा धारा की दिशा में जाएगा, एक बार तो धारा की दिशा में जाएगा, और अगर उसी बिंदु पे वापस लौट के आ रहा है तो एक बार धारा के विपरीत दिशा में आएगा, ये बात ध्यान रखो। जब भी ऐसा प्रश्न मिल जाए कि एक व्यक्ति है ना ए से बी पे जा रहा है बी से वापस आ रहा है, तो एक बार तो वो किस में जाएगा धारा की दिशा में जाएगा, एक बार विपरीत में जाएगा। समझ गए ना ये बात। अब ये इधर से इधर जाएगा तो धारा के विपरीत दिशा में हो गया, तब स्पीड क्या होगी एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस अपॉन मान लो t2 समय ले रहा है, तो t2 का मान निकालें यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई, एक्स कितनी थी 9, 9 माइनस 5 4 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि आने जाने में यानी कि ए से बी पे और बी से वापस ए पे कुल कितना समय लगा 9 घंटे, किधर गया ये रहा, कुल 9 घंटे लगते हैं यानी कि जाने और आने में। जाने में कितना समय लगा t1 और आने में t2, यानी कि टोटल समय कितना लगा t1 प्लस t2 लगा ना। आने जाने में समय कितना लगा, आने में जैसे जाने में t1 लगा आने में t2, तो टोटल समय कितना है 9 घंटे, और आपको कितना लगा d/13 है ना, और प्लस d/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई दे दो, 5d और 13d, 13 5 18d है ना, और इन दोनों का इंटू कर दो एलसीएम के लिए, 13 पंचे 65, 9 दूनी 18, 65/2, डी बराबर 65/2 यानी कि 32.5। क्वेश्चन समझ में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ये दिया जाए कि एक व्यक्ति पानी में है ना पहले ए से बी पे जा रहा है और बी से वापस ए पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बार तो वो धारा के अनुकूल जाएगा और एक बार धारा के प्रतिकूल जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, ध्यान रखना ये बात। जब आप इस बात को समझ जाओगे ना तो आप डायरेक्ट वो वाला स्टेप लिखोगे सीधा, है ना, ये वाला स्टेप लिखोगे। मुझे अगर सॉल्व करना होता है मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आता हूँ। टोटल टाइम दिया गया, मैं ये सोचता हूँ कि उसने टोटल टाइम कितना है आने जाने में 9, तो मैं निकालता हूँ कि जाने में कितना लगा होगा d/, एक बार इनको प्लस कर दो क्योंकि एक बार तो अनुकूल जाएगा और एक बार प्रतिकूल जाएगा, तो डिस्टेंस तो समान रहेगी, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस करके रख दो, बस बात खत्म। ठीक है, हो गया। 1 नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल जाती है और ए से बी तक, यानी कि देखो वही है बी से ए से बी, ठीक है, अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। टोटल कितने घंटे का समय लेती है 3 घंटे का, आने जाने में कितने घंटे का ले रही है 3 घंटे का। यदि स्थिर जल में नाव की चाल यानी कि एक्स की वैल्यू 9 है और बाई की वैल्यू 3.5 है, पिछले जैसा ही जल्दी से करो। अब बार बार डायग्राम तो नहीं बनाना
है ना, एक बार में समझ गए होगे। डायग्राम इसीलिए मैंने बनाया था ताकि आप समझ जाओ। अब देखो टोटल आने जाने में समय उसको कितना लगा बताओ, 3 घंटे ना। तो पहले ये बताओ कि जाने में उसको यानी कि बी से ए तक धारा के प्रतिकूल गया, मान लो डी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, ठीक है, डी डिस्टेंस ट्रेवल करी और धारा के प्रतिकूल गया, है ना, यानी कि एक्स माइनस वाई से गया होगा, ठीक है, ये समय लगा उसको। फिर कितना समय लगा वापस आने में, कितना, एक बार धारा के प्रतिकूल चला गया, अब अनुकूल आएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई लगेगा, क्या स्पीड होगी एक्स प्लस वाई, और टोटल समय उसको कितना लग रहा है, 3 घंटे। अब देखो एक्स इनकी दी गई है ना मान, एक्स और वाई का कितना है 9 और 3.5। अच्छा देखो यहाँ अगर 9 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, कितना बचेगा ये 4.5, ठीक है, 9 में से आप 3.5 घटा दोगे 5.5 आएगा, ठीक है, प्लस डी एक बार जोड़ दोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट किया एक बार जोड़ देना, कितना था 9 और 9 3 12.5, 12.5, कितना घंटे लग रहे हैं टोटल 3 घंटे। इसको सॉल्व करना है आपको बस। आ रहा होगा, नहीं आ रहा, गलत आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, डी वाला आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करना है, कभी कभी कैलकुलेशन, देखो पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं थी ना, इसमें उसने पॉइंट में दे दिया, तो घबराना थोड़ी ना है, घबराना तो है ही नहीं बिल्कुल। देखो एलसीएम के चक्कर में पढ़ो ही मत, एलसीएम के चक्कर में पढ़ो मत, अगर इसका इंटू इसमें दे दो, इसका इंटू इसमें दे दो तो कितना आ जाएगा 12.5 डी, इसका इसमें दे दो तो कितना आ जाएगा 5.5 डी, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, देखो 12 5 17 18 डी हो जाएगा, ऊपर 18 डी हो जाएगा, नीचे इन दोनों का इंटू करके एलसीएम लिखना है, इन दोनों का इंटू करके एलसीएम लिख दो, एलसीएम इसमें इंटू होगा कि नहीं, तो मैं यहाँ ले जाता हूँ, देखो इन दोनों को करके 5.5 इंटू 12.5, बोलो यहाँ तक लिखने में किसी को परेशानी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने इंटू नहीं किया अभी, है ना, इसमें किया और इसमें किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 18 डी। अब इन दोनों का जो एलसीएम वो क्या होता है 5.5 और 12.5 का इंटू, और एलसीएम का गुणा काय में होना है इसमें, तो मैंने इसमें कर दिया, ठीक है, चलो 3 6 जा 80, ठीक है, क्या है इधर 6D है ना, चलो जीरो हटाएंगे, इधर से जीरो हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा नीचे, एक जीरो इधर से मिला एक जीरो इधर से मिला, 25 से काटना, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है। अब देखो कुछ हो नहीं सकता इसमें, पचम 25 कैरी 2, पचम 25 2 27, इधर 6 है, 6 का इंटू इसमें हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, 6 इधर से हट जाएगा, बस डिवाइड देना है। देखो 24 एकम 24, कितना बचा 3, यानी कि 35 बचा, है ना, तो 24 दूनी तो ज्यादा होता है 48 होते, तो एक बार ही तो और जाएगा, यानी कि 41.46 आएगा, है ना। कि ये मत करना कि 55 का और 12 ना 125 का एलसीएम लेके बैठ जाओ इधर एक साइड, इतना जरूरी नहीं है, एलसीएम सिंपली क्या है मल्टीप्लिकेशन ही है एक तरीके से देखो, तो इनका इसमें इंटू दे दो, इसमें इसका इसमें दे दो, ऐड करके लिख दो, इसको इस साइड ले जाओ, ठीक है, इतनी तो प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। समझ में आया, इसमें बस कैलकुलेशन थी, सेम टू सेम था पिछले जैसा। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, एक नाविक धारा की विपरीत, है ना, विपरीत जाता है 2 घंटे में 6 किलोमीटर, ठीक है, और धारा की दिशा में जाता है 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर, ठीक है, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, स्थिर मतलब शांत जल में उसको जाना है, तो शांत जल की स्पीड आनी चाहिए, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होती है x, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, x क्या है शांत जल में नाव की चाल, यानी कि स्पीड है ना x, है ना, तो स्पीड आपके पास हो जाएगी, और ये डिस्टेंस आपके पास दिया गया कितना 30 किलोमीटर, उससे डिवाइड दे देना, टाइम निकल आएगा।
चलो मैं ही करवा देता हूँ। देखो, एक नाविक धारा के विपरीत जा रहा है, चलो ठीक है, कोई मैं ऐसे लिख लेता हूँ, है ना। धारा के विपरीत जाएगा यानी कि x माइनस वाई से जाएगा, ठीक है। कितना, 6 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी कि ठीक है, कितनी स्पीड आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में जाएगा तो इस स्पीड से जाएगा, इतने किलोमीटर 7.5 मिनट में। ये मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड देंगे, वो 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, 15 पंचे 75, इससे काटेंगे 12, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, तो क्या निकालना है हमें। देखो उसने पूछा क्या है, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, है ना। स्थिर जल में यानी कि जल कैसा है, शांत है बिल्कुल, है ना, उसमें वो बह नहीं रहा, है ना। शांत जल में किसकी निकालनी है, हाँ समय निकालना है। तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, शांत जल में, शांत जल में, है ना, शांत जल में नाव की चाल होनी चाहिए कि नहीं, नाव की चाल ये आपके पास होनी चाहिए, कितनी होती है, x। भाई शांत जल में नाव की चाल होगी, है ना, और उसकी डिस्टेंस दी गई है कितनी, 30 किलोमीटर, ठीक है। x की वैल्यू आपको पता करनी है, x की वैल्यू निकालो, क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 15/2 यानी कि 7.5। x का मतलब क्या है, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि इस चाल से कितना जाना है, 30 किलोमीटर। शांत जल में नाव की चाल से कितना जाना है, 30 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा। तो टाइम क्या होता है भाई, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है शांत जल में नाव की चाल, ऊपर 0 चला जाएगा, है ना। देखो 25 तिया 75, देखो इसको मैंने कितनी बार बताया, इसको 100 माना करो, है ना, डबल 0 लिखा है, इसको 100 मान सकते हो। 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी कि 3 इंटू 4 है ऊपर, यानी कि 12 है, टी की वैल्यू 4, यानी कि 4 घंटे में, ठीक है। उसने क्या पूछा था, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो स्थिर जल में जाना है, तो स्थिर जल में पहले नाव की चाल भी तो पता होनी चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं स्टार्टिंग के 2 छोड़ के, ठीक है, वो समझाने के लिए मैंने सिंपल क्वेश्चन रखे थे। चलो, एक स्विमर यानी कि तैराक है, वो 4 घंटे में बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल तैरता है, ठीक है। वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी, यानी कि डिस्टेंस सेम है, उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। देखो जब धारा के अनुकूल गया, जब धारा के अनुकूल जाएगा तब क्या होगी, स्पीड x प्लस वाई। डिस्टेंस कितनी है, नहीं दी गई, कोई बात नहीं, डी मान लेते हैं। तब कितना समय ले रहा है, 4 घंटे, तब कितना समय ले रहा है, 4 घंटे, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है, हाँ ये दिया है धारा की चाल, यानी कि बाई की वैल्यू गिवन है ना, बाई की वैल्यू गिवन है, तो x प्लस 2, है ना, इंटू 4, डी की वैल्यू निकल आई, यानी कि डिस्टेंस निकल आई। और जब धारा के प्रतिकूल गया तो किस स्पीड से जाएगा, s माइनस वाई, सेम डिस्टेंस, कितना समय लेगा, 5 घंटे। तो x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है ना, कितनी गिवन है, 2, 5 बराबर डी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था ना, S1 इंटू T1 करके, तो उसी बेसिस पे तो है ये भी। क्या निकालना है,
डिस्टेंस निकालना ना, उनके बीच की दूरी निकालना बस। देखो ये भी डी है यानी कि डिस्टेंस ये भी है और ये भी, यानी कि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। तो 4x 4 दूनी 8, 5x है ना, और 5 दूनी 10, ये इधर आ जाएगा, माइनस का x बचेगा, ये माइनस का 18, x का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा था? ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है ना। देखो x का मान निकाल आया, x का मान आ गया, आपको डिस्टेंस निकालनी है। देखो ये इक्वेशन भी डिस्टेंस का है और ये भी, किसी में भी x का मान रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ठीक है, डिस्टेंस निकल आएगी। देखो इस वाले में रख देते हैं, चलो x कितना है 18, 18 और 2, देखो यहाँ आप 18 रखोगे तो 18 और 2 20 हो जाएगा ना, बराबर डिस्टेंस, यानी कि 20 चौके 80 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, एक मोटर नाव है ना, एक नाव है, मोटर मतलब जिससे कह सकते हो उसको, मोटर नाव है, स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यानी कि नाव स्थिर जल में चल रही है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल दी गई है। स्थिर मतलब शांत जल, और नाव की चाल कितनी है इतनी, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी दी गई है, यानी कि x का मान दिया है ना, और धारा की चाल दी गई कितनी 2, यानी कि बाई का मान दिया है। ठीक है, समझ गए ना। x और y का मान है, तो नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में से 1.5 घंटे अधिक का समय लेती है। यानी कि जितना समय, अच्छा एक काम करो, पहले आप समय निकालो, धारा के प्रतिकूल है ना और धारा के अनुकूल, पहले समय निकालो कितना लग रहा है ना। ठीक है, धारा के जब प्रतिकूल जाएगा तो किस चाल से जाएगा, समय निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी है दी गई है क्या, नहीं दी गई, कोई बात नहीं। डी धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है x माइनस वाई, तो समय कितना लगेगा d अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें समय कितना लगेगा d अपॉन एक्स प्लस वाई। धारा के अनुकूल कितनी होती चाल x प्लस वाई, तो दोनों का समय आ गया। चलो धारा के प्रतिकूल, अब देखो उसने क्या बोला, देखो इधर यहां से देखो, नाव जो है धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में धारा के अनुकूल है ना, धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने से 1.5 घंटे अधिक लेती है। यानी कि धारा के अनुकूल जब जा रहा है ना उससे 1.5 घंटे अधिक ले रही है। कौन, धारा के प्रतिकूल वाली, धारा के जो प्रतिकूल है ना, इससे 1.5 घंटे ज्यादा ले रही है। किससे, किससे भाई, जब धारा के प्रतिकूल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ वो ये कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जो समय है ना वो धारा के अनुकूल समय से कितना है 1.5 घंटे ज्यादा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। किसका मान दिया है आपको, एक्स और वाई का मान पता है ना, चलो बढ़िया तो है। एक्स और वाई यानी कि बाई माइनस, देखो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 है ना, ये कितना हो जाएगा 12 और 2 14। इसको उठा के इस साइड ले आओ पूरा, d/10 माइनस d/14 बराबर 1.5। देखो एलसीएम वेलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, इसका इंटू इसमें तो 14d, इसका इसमें इंटू तो 10d, 14d में 10d चला जाएगा, 4d बचेगा, 4d। नीचे क्या होगा, क्या हो रहा है 10 कहां से आया, x का मान कितना है 12, y का मान 2, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10। ठीक है, 14d और 10d माइनस कर देंगे 4d बचेगा। नीचे एलसीएम लिखना है यानी कि इन दोनों का इंटू, और इंटू इधर चला जाएगा यानी कि 1.5 इंटू इन दोनों का इंटू 140। ठीक है, ठीक है भाई।
अब देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ेगा और जीरो से जीरो कटा जाएगा, ठीक है, कट गया। क्या निकालना है, एक तरफ की दूरी। देखो कितना आ गया इधर, चलो इधर रफ कर दूं क्या, कर दूं, चलो इसको छोटा कर लेता हूं, चलो कितना आ रहा है आगे सबका। देखो क्या आपको क्या मिला इधर से, पेन चेंज कर लेता, 4D बराबर 15 × 14, ठीक है, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 14/4 हो जाएगा। चलो इसको काट लो, 2 से काटोगे ये 7 आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 52.5, ठीक है, कितना आ गया, एक तरफ से दूरी मतलब डिस्टेंस ही निकालनी थी, है ना। ठीक है, बस आपको ये बनाना था, है ना, ठीक है, ये चीज बनानी थी। और देखो सिंपल सी बात है, ये अगर इस तरीके से दे देगा कि इतने घंटे ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, सिंपल सी बात है, उसने इन दोनों का डिफरेंस दिया है, देखो इन दोनों का डिफरेंस, डी इधर पहुंच गया, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है 1.5 घंटे, है ना, इन दोनों का डिफरेंस ही दिया है, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जो समय लग रहा ना, उसका क्या दिया, डिफरेंस ही दिया है उसने, है ना, तो आप शायद सीधा डिफरेंस निकाल सकते हो, सीधा डिफरेंस ही निकाल देते हैं आप, सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि आपने लिखा धारा के कितना लग रहा है 14 माइनस, देखो ये ध्यान रखना है, हाँ किस कौन सा टाइम बड़ा है, कौन सा टाइम बड़ा, देखो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम कम होगा, हमेशा धारा के अनुकूल जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, है ना, धारा के अनुकूल जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि उसका समय कम होगा, उसका समय कम होगा, तो धारा के अनुकूल समय कौन सा था, D/14, तो किस में से घटाया जाएगा ये, D/10 में से, तो सीधा आप ये भी लिख सकते थे, है ना, बराबर 1.5 घंटे, ठीक है, चलो देखो इसमें क्या कह रहा है कि वो जो धारा के प्रतिकूल समय जो ले रहा है ना, उससे दुगना, है ना, किस में ले रहा है, धारा के अनुकूल में, देखो ये थोड़ा समझना है, इसको समझ गए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देखो हाँ एक नाव धारा के प्रतिकूल कितना समय लेगा भाई, प्रतिकूल में डिस्टेंस कितनी है x, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है x, ये देखो ये समय कब है, धारा के प्रतिकूल में, और धारा के अनुकूल में कितना हो जाएगा, यही तो होगा, बताओ समय क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, तो समय देखो मैंने किसका समय लिखा, धारा का के प्रतिकूल, है ना, यानी कि विपरीत, और ये अनुकूल, अनुकूल, देखो जब धारा के विपरीत था तो डिस्टेंस उसने दी है इस बार, देखो x किलोमीटर दी है ना, तो डिस्टेंस कितनी लेनी है हमें x, नीचे क्या लिखना है स्पीड, धारा के प्रतिकूल जाओगे तो स्पीड कितनी होगी, x - y होगी, ठीक है, और जब धारा के अनुकूल जाओगे तो डिस्टेंस तो यही है, स्पीड कितनी हो जाएगी x + y। अब उसने बोला है कि देखो एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल, है ना, लिया गया समय उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल जो लिया गया समय है ना, दूरी तय करने के लिए समय का दोगुना होगा, यानी कि जितना अनुकूल में समय ले रहा है उसका दोगुना हो जाएगा, बराबर, इतनी सी बात थी, ठीक है, जितना समय वो धारा के प्रतिकूल जाने में ले रहा है ना, वो किसके बराबर होगा, धारा के अनुकूल लिए गए समय के 2 गुणों के बराबर, है ना, ठीक है,
धारा के अनुकूल जाने के समय के दोगुने के बराबर होगा, बस इतनी सी बात थी। अब देखो x से x तो कट ही जाएगा ना, अरे है ना, ठीक है, x से x निपट गया, कितना बचा, क्या हो गया, चलो क्या और कुछ दिया गया है क्या, हाँ एक चीज दी गई है, क्या कि नाव की चाल यानी कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का योग दिया गया है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 90। ये बात समझ में आई, x क्या होता है नाव की चाल है ना, y क्या होती है धारा की चाल, इन दोनों का योग दिया गया कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसको कैसे लिखोगे आप, एक काम करो, हाँ चलो ऐसे ही लिखा रहने दो, बराबर 2/x प्लस वाई, यही तो लिखा है, बताओ x प्लस वाई की वैल्यू दी है कितनी, 90 है ना, कितनी दी है 90, यहाँ 90 लिख ले, कितना हो जाएगा 1/45। कंपेरिजन कर लो, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 45, x माइनस वाई की वैल्यू 45 है ना। और एक बात बताओ, अभी आपको दिया गया x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 90, देखो दी गई है ना, क्वेश्चन में दी गई थी। चलो क्या निकालना है, धारा की चाल, देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड दी गई है, धारा की चाल यानी कि बाई का मान निकालना है, क्या करोगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 45 और बटे 2 यानी कि 22.5, बाई की वैल्यू निकालनी है ना, बाई की अगर एक्स की निकालनी होती तो इन दोनों को ऐड कर देते और डिवाइड 2 से देते, बाई की वैल्यू निकालनी तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड 2 दिया, ठीक है। चलो इतने ही रखते, 3 क्वेश्चन और रह गए, कल इसके 3 क्वेश्चन फिनिश करा के फिर मेंसुरेशन स्टार्ट करते, ठीक है, ठीक है। और कल देखो सुनो मेरी बात, क्या नहीं बनेंगे, बन भी सकते हैं, ठीक है, सुनो मेरी बात, अगर कुछ डाउट होगा कल मेंसुरेशन आपका कराऊंगा मैं कितने बजे से स्टार्ट, 3:30 बजे से, ठीक है, और उसके पहले स्पीड डिस्टेंस टाइम में जो भी डाउट होंगे और ये वाला कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, ठीक है भाई।